नमस्कार, मैं हूं सौरभ और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स लेने और ड्रग्स की डील करने के आरोप में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल में केस दर्ज कर लिया है। ड्रग्स को लेकर रिया और बाकी लोगों की चैट भी एनसीबी को दे दी गई है। ईडी की शिकायत के बाद रिया चक्रवर्ती और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है और बाकी जिन लोगों के नाम व्हाट्सएप चैट में आए हैं उनकी भी जांच की जाएगी। इसका मतलब जया साहा, गौरव आर्या, श्रुति मोदी की जांच होगी। इसके अलावा रिया, सुशांत और शौविक की कॉल डिटेल्स की भी जांच की जाएगी। आज इंडिया टीवी को भी रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स वाले एडिक्शन के पुख्ता सबूत मिले। इंडिया टीवी के हाथ रिया के वो मैसेजेस लगे जिनसे साफ पता चलता है कि रिया को ड्रग्स लेने का शौक आज से नहीं 3 साल पहले से है। रिया कार में बैठकर ऑर्डर दिया करती थी और ड्रग डीलर के कहने पर कैश पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट करती थी। ये सब कुछ कब और कैसे हुआ, इसकी पूरी डिटेल सबूतों के साथ देखिए इस रिपोर्ट में। रिया और कथित ड्रग डीलर गौरव की मोबाइल पर हुई बात को लेकर आज इंडिया टीवी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। रिया कितने में ड्रग डील कर रही थी, कितने बजे कर रही थी, कहां से कर रही थी, कैसे कर रही थी, सब की डिटेल आ चुकी है। गौरव ने रिया को कार में बैठे बैठे मैसेज करने को क्यों कहा? क्या सब कुछ चोरी छिपे हो रहा था? जब गौरव के पास माल खत्म हो चुका था तो रिया ने उसे किसी नशीली चीज का जुगाड़ करने को कहा। और सबसे बड़ी बात, रिया ने फ्रेश माल लेने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए या सुशांत के अकाउंट का इस्तेमाल किया। इंडिया टीवी की पड़ताल में जो डिटेल्स हमारे हाथ लगी है वो रिया चक्रवर्ती और ड्रग के कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रही है। 8 मार्च 2017 को रात 8 बजे रिया ने गौरव को मैसेज किया और लिखा, हाई ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है। एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? ठीक 1 मिनट बाद रात 8:01 पर गौरव ने जवाब दिया, आई एम आउट, यानी माल खत्म हो गया है। फिर रिया का सवाल था, क्या हम मंगा सकते हैं? इसके बाद रात 8:02 पर गौरव ने रिया से कहा, मुझे लगता है मिल जाएगा, बाहर आ जाओ। रात 8:03 पर गौरव ने रिया से यह भी कहा, कार से ही मैसेज करो। यानी उस दौरान रिया सारी बातचीत कार में बैठकर कर रही थी। गौरव के मैसेज पर रिया ने कहा, ओके। इससे पहले इसी दिन शाम 6:59 पर रिया ने गौरव से पूछा था, हर कोई जानना चाहता है। जिसके जवाब में गौरव ने कहा, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। रिया और गौरव के बीच की ये बातचीत 3 साल पहले यानी 2017 की है। इससे एक बात तो साफ है कि रिया पुरानी ड्रग एडिक्ट है और आज से ड्रग्स नहीं ले रही। रिया के वकील भले ही ये दावा करें कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन इन मैसेजेस से तस्वीर शीशे की तरह साफ है। 25 नवंबर 2019 को 4:55 पर जया ने रिया को लिखा, तुम लोग काफी क्यूट हो। और हाँ, एक और बात, मैं CBD ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूँ। जिसके जवाब में रिया ने कहा, ब्लेस यू ब्रोस्की, ऑफिस बॉय वाटर स्टोन पहुंच चुका है। और इस वक्त सुशांत केस में हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रिया के फोन से कुछ और डिलीटेड मैसेजेस रिट्रीव किए गए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें वो गौरव आर्या नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कि अब एक ड्रग पेडलर मालूम पड़ता है, उससे बात कर रही हैं। उससे पूछ रही हैं क्या तुम्हारे पास MD है। ये 8 मार्च 2017 को रात 8 बजे के करीब चैट हुई थी। रिया चक्रवर्ती उससे MD, जो कि एक बैंड ड्रग है, उसके बारे में उससे पूछ रही हैं। इस चैट का आगे का हिस्सा भी आपको हम दिखा रहे हैं। 8 मार्च 2017 को वो पूछती हैं क्या तुम्हारे पास MD है। गौरव जवाब देता है आई एम आउट, यानी कि माल खत्म हो गया। फिर रिया पूछती है कि क्या हम इसे मंगा सकते हैं। इसका भी जवाब गौरव देता है और गौरव कहता है कि हाँ, हम मंगा सकते हैं। तो ये सारी बातें रिया चक्रवर्ती की गौरव के साथ हो रही हैं। ये 2017 की चैट है जो कि रिया चक्रवर्ती के फोन से निकाली गई है। गौरव जवाब देता है, मुझे लगता है मिल जाएगा, बाहर आ जाओ, कार में बैठकर मैसेज करो। ये सारी बातचीत रिया चक्रवर्ती की गौरव आर्या नाम के शख्स के साथ हो रही है। दरअसल जितने भी लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती की ये चैट सामने आई है, उसमें से लगभग सभी लोग इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये गौरव आर्या कौन है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जैसा हमने आपको बताया, अब एक मामला भी दर्ज कर लिया है, एक FIR दर्ज कर ली है। रिया चक्रवर्ती
लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर लगातार चैट कर रही थी। 2017 की चैट सामने आ चुकी है, 2019 की भी आ चुकी है और 2020 यानी इसी साल की चैट भी सामने आ चुकी है। सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले भी रिया की ड्रग्स को लेकर बात हुई थी। अब आप देखिए, ये 8 मार्च 2017 की चैट है। रिया कहती है हर कोई जानना चाहता है और गौरव लिखता है सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। अब ये किस माल के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है? गौरव के साथ जो भी चैट सामने आई है वो ड्रग्स को लेकर ही हुई। रिया चक्रवर्ती की खासतौर पर MDMA नाम के एक नशीले पदार्थ को लेकर, जो कि एक बैन ड्रग है। अब देखिए, मिरांडा सुशी के साथ रिया चक्रवर्ती की चैट 1 मई 2020 इस साल की चैट हो रही है। वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए। इसी बात को समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिससे आपको ये पूरी स्टोरी समझ आएगी। आपको बता दें कि गांजे के बीज से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को ही CBD ऑयल कहा जाता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से माउथ ड्राइनेस और लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। अब इस मामले के सबसे लेटेस्ट किरदार से मिलिए, जिसका नाम है दीपेश, जिसके जरिए रिया पैसों के लेन देन की बात कह रही थी। 17 अप्रैल 2020 को 12:58 पर रिया ने कहा, हाँ कर सकते हैं, कहाँ और कितना ये सोचना पड़ेगा। इसके बाद 27 अप्रैल 2020 को रिया और दीपेश की क्या बातचीत हुई ये देखिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, अगर तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर अभी देना होगा। वो डोंबिवली जा रहा है, एक बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। अभी हमारे पास हैश है ना? हाँ अभी है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद 1 मई 2020 को रिया और मिरांडा सुशी की बात हुई, जिसमें मिरांडा सुशी ने रिया से पूछा, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीट के 2 बैग्स के लिए दे सकती हो? वीट के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर देगा। यानी रिया के सिर पर ड्रग्स का नशा 2017 से ही सवार था। उस वक्त शायद वो सुशांत के इतने करीब नहीं आई थी, लेकिन 2020 आते आते रिया वीड भी मांगने लगी, उसके लिए पैसे भी खर्च करने लगी। यहाँ पर महीना याद रखने की जरूरत है। पैसों के लेन देन की बात 1 मई 2020 को हुई और अगले महीने 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सवाल उठने लाजमी है, रिया ये ड्रग डील क्यों कर रही थी? इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। आपने रिया चक्रवर्ती पर हमारा पहला विस्फोटक खुलासा देखा। रिया की व्हाट्सएप चैट्स में 14 जून की गुत्थी को लेकर अब हम 14 बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। एक एक खुलासा रिया के हर राज का पर्दाफाश करेगा। रिया के 20 सेकंड की सफाई आपने सुनी होगी। अब रिया खामोश हैं और अपने वकील की तरफ से बातें रख रही हैं। लेकिन आज हम आपको रिया चक्रवर्ती का लिखित कबूलनामा दिखाने जा रहे हैं। आज आप रिया का ये लिखित कबूलनामा देखेंगे तो आपको सुशांत केस के डी कनेक्शन का पता चलेगा। रिया को कहां से आया था ऑर्डर और कौन है रिया का गॉडफादर, देखिए सुशांत केस में एक और विस्फोटक एंगल। क्या सुशांत को ड्रग दे रही थी गर्लफ्रेंड रिया? सुशांत के घर पर रिया की ड्रग्स वाली पार्टी। LSD है, एसिड है, LSD ड्रॉप डबल, ड्रिप सिंगल ड्रिप, ये सब चीजें होती हैं। ये जो नाम है, ये जो कोड्स हैं, ये कोड वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। सुशांत की चाय कॉफी में ड्रग्स की 4 ड्रॉप। Sip it, let him sip it and give it 30-40 minutes for it to kick in. ये जो him शब्द है, उन्हें इसके लिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत अहम है। कैच यही है, कैच यही है, क्योंकि क्या ये हिम सुशांत तो नहीं है? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। सुशांत के पानी में ड्रग्स के 4 ड्रॉप का खेल। पर जब से रिया आई है तब से उनको भूत बाधा की कहानी सुनाया कर रही है। पूजा करो तो पूजा के लिए कम से कम कितना 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च कर रही है। बट पूजा में मान लीजिए कोई बात नहीं, पूजा में अगर करना हो तो कम से कम कितना खर्च होगा? 20,000
20,000, ज़्यादा से 20,000, मानिए 25,000, 2 लाख डेली तो कौन सा पूजा है ये। सुशांत को ड्रग्स का डोज, रिया का खुला राज। आज सुशांत के कमरे के अंदर ड्रग्स के कनेक्शन ने पूरे केस को घुमा दिया है। ड्रग्स की नई थ्योरी में कुछ नए किरदारों की विस्फोटक एंट्री हुई है। किरदार नंबर 1 जया साहा, किरदार नंबर 2 मिरांडा सुशी, किरदार नंबर 3 गौरव। सुशांत केस में इन किरदारों का रोल रिया के साथ व्हाट्सएप चैट से खुल गया, जिस चैट को रिया ने डिलीट कर दिया था। यकीन मानिए, रिया के व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने के बाद ईडी को पूरा शक है कि सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स की डोज पहुंचाई जाती थी। ड्रग्स की डिलीवरी का जिम्मा टीम रिया के हाथ में था। ड्रग्स के खेल को समझने के लिए आप रिया और जया साहा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का एक छोटा सा सैंपल देखिए। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। रिया के व्हाट्सएप चैट से पूरे केस में 4 बड़े खुलासे हुए। खुलासा नंबर 1, चोरी चोरी चुपके चुपके रिया ने ड्रग्स दिया। खुलासा नंबर 2, सुशांत के घर पर ड्रग्स की डिलीवरी होती थी। खुलासा नंबर 3, सुशांत के घर पर रिया की पार्टी में ड्रग्स पहुंचा। खुलासा नंबर 4, सुशांत की सुसाइड में ड्रग्स का एंगल है। 14 जून से पहले सुशांत की लाइफ और सुशांत की लाइफ में घट रही घटनाओं की कड़ियों को आज हम आपस में जोड़ें तो बहुत तेजी से सुशांत की जिंदगी बदल रही थी। इशारा टीम रिया की गहरी साजिश की तरफ है। सवाल है, ये जया कौन है? जया साहा, मैं बता दूं, जया साहा एक बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उससे ताल्लुक रखती हैं और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो जया साहा को हैंडल करती हैं। और ऐसे में सुशांत पहले उसी कंपनी में थे, उसी कंपनी में उसे हैंडल किया जाता था। धोनी फिल्म उस कंपनी से उन्हें मिली थी। तो ऐसे में जिस तरह का चैट अभी राजेश भी जिक्र कर रहे थे, जो पॉइंट उन्होंने निकाला है हिम, तो वो रिया के लिए तो नहीं था, रिया किसी और के लिए ले रही थी। अब रिया किसके लिए ले रही थी, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। अब तक की तफ्तीश में यही बातें सामने आई हैं कि रिया मुंबई के ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और ओकेजनली ड्रग्स भी लेती थी। तो क्या रिया ने प्लानिंग के तहत सुशांत को ड्रग्स की लत लगवाई या फिर रिया धोखे से सुशांत को ड्रग्स दे रही थी? छिछोरे मूवी से पहले तक सुशांत की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ एबनॉर्मल हो गया। तो क्या सुशांत की लाइफ में तूफान के पीछे रिया का ड्रग्स ट्रैप था? उस समय हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ। क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया ये कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ। सुशांत के घर के अंदर रिया की एंट्री के बाद रोजाना पार्टी का होना, पार्टी से सुशांत की दूरी, सुशांत के मोबाइल नंबरों का बदलना, सुशांत का अपने घर वालों से कट जाना, सुशांत की तबीयत का खराब हो जाना, सुशांत की जिंदगी में तंत्र मंत्र और षड्यंत्र, क्या साजिश की कई चाल एक साथ सुशांत की जिंदगी में चल रही थी? देखिए, जब मैं लिटिल हाइट में था उनके साथ तो उतना तंत्र मंत्र पूजा वो सब तो बिलीव नहीं करते थे। मतलब अपने कर्म पे विश्वास करते थे, जो काम होता था वो सब करते थे। दिखावटी पूजा नहीं होता था उनका, तो ये सब बिलीव नहीं करते थे। जब से रिया आई है मैंने सुना कि वो घर पे मतलब भूतों की कहानी सुनाया करता था उनको, मतलब तंत्र मंत्र की कहानी सुनाया करता था, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं। बट जब से रिया आई है तब से उनको भूत बाधा की कहानी सुनाया कर रही है। पूजा करो तो पूजा के लिए कम से कम कितना 2 लाख 3 लाख खर्च कर रही है। बट पूजा में मान लीजिए कोई बात नहीं, पूजा में अगर करना हो तो कम से कम कितना खर्च होगा? 20,000 ज़्यादा से 20,000, मानिए 25,000, 2 लाख डेली तो कौन सा पूजा है ये?
जहां सुशांत को पहले रिया ने ड्रग्स की लत लगाई, ड्रग्स की लत की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए और फिर सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करके रिया ने खुदकुशी के फंदे तक पहुंचा दिया। ड्रग्स की थ्योरी सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि सुशांत के घर ड्रग्स कौन लाता था, ड्रग्स का सौदागर कौन था। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट का इशारा यही है कि सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था। ड्रग्स थ्योरी के सामने आते ही पूरे केस में नया टर्न आ गया। चैट के बेस पर कहा जा सकता है कि गौरव नाम के एक ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी जो उन्हें इसकी सप्लाई कर रहा था। रिया चक्रवर्ती के डिलीट व्हाट्सएप चैट से क्या क्या राज खुला, सबसे पहले ये समझिए। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। 8 मार्च 2017 की ही एक और चैट देखिए। इसमें रिया ने गौरव को लिखा है, क्या तुम्हारे पास MD है? यहाँ आपको याद रखना होगा कि MD पार्टी ड्रग है। चैट से एकदम क्लियर है कि सुशांत की लाइफ में आने से पहले ही रिया मुंबई के ड्रग नेटवर्क से जुड़ी थी। अब एक और चैट देखिए। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है, यानी वो वक्त जब से सुशांत की तबीयत खराब थी। सुशांत वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थे। स्पर्श उपचार का दावा करने वाले मोहन जोशी से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। उस वक्त रिया अपनी टीम से ड्रग के बारे में चैट कर रही थी। इस चैट में जया ने रिया को लिखा, 4 ड्रॉप वाली साजिश। चार ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। ईडी द्वारा डिलीटेड चैट्स हासिल किए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इन चैट्स में वो ड्रग्स के लेन देन के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन इन चैट्स का सबसे अहम हिस्सा 25 नवंबर 2019 का है। इस दौरान रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रह रही थी और यहीं पर सुशांत के मनोरोग को ठीक करने के लिए रिया ने स्पिरिचुअल हीलर बुलाया था, लेकिन दूसरी तरफ वो नशे का सामान भी खरीद रही थी। आखिर ये पूरी गुत्थी है क्या? अब सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी रिया से पूछताछ कर इस पूरे माजरे को समझने की कोशिश करेगी। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ सुशांत के डिप्रेशन का इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ साथ में मौजूद जया से 4 ड्रॉप वाली साजिश की टिप्स ले रही हो? पूरे खेल को समझने के लिए आपको सुशांत केस में चश्मदीदों की गवाही के टेप को रिवाइंड करके सुनना होगा। सबसे पहले 14 जून को आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखने वाले वर्कर नीरज के दावे को बहुत गौर से सुनिए। सुशांत के घर रिया की पार्टी और उस पार्टी के मेहमानों की लिस्ट समझिए। हाँ, मेरे रिया मैम के फ्रेंड्स वगैरह आते थे, उनके जो भाई हैं वो भी आते थे, फ्रेंड्स वगैरह आते थे, तो वो भी सर के ही फ्रेंड बन गए थे। तो वो लोग अगर कुछ भी एंजॉय करना रहेगा तो टेरिस पे एंजॉय जो भी करना है उनको पार्टी वार्टी होता था, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो जाती, तबीयत डाउन थी। तो सर ने लास्ट न्यू ईयर में उन्होंने जो थोड़ा बहुत कुछ पार्टी वार्टी करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनको वो चीज़ सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट करते थे, दिन में सो जाते थे। अच्छा, सुशांत को पार्टियों की अच्छा नहीं लगता था, तो रेस्ट करते थे। हाँ, इनको छूट दी गई थी। हाँ, टेरिस वेरिस पे जो भी हम ही सर्विस करते थे, हम ही लेके जाते थे, जो भी तो चाहिए रहेगा। कौन होता था पार्टी में, क्या कुछ होता था? सबका तो नाम नहीं पता, सब नाम तो मेरे को पता नहीं है। जो भी उनके फ्रेंड्स लोग आते थे, जो दोस्त के फ्रेंड लोग आते थे, 4-5 जने होते थे, और मैम तो होती थी। मतलब हफ्ते में 1-2 बार कभी कभार होता था पार्टी उसमें। वहाँ सुशांत के वर्कर नीरज की गवाही बहुत अहम है और उसका खुलासा भी। नीरज का खुलासा नंबर 1, सुशांत के घर पर अक्सर पार्टी होती थी। नीरज का खुलासा नंबर 2, रिया और शौविक पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। नीरज का खुलासा नंबर 3, रिया की पार्टी में सुशांत शामिल नहीं होते थे। नीरज का खुलासा नंबर 4, शौविक को पसंद नहीं करते थे सुशांत। नीरज ने कैमरे पर ड्रग्स का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात जरूर बताई कि घर में पार्टी रिया और उनका भाई शौविक करता था। पार्टी में बहुत पैसे खर्च होते थे और सब कुछ रिया के कंट्रोल में था। क्या कुछ बदला था थोड़ा?
हाँ मतलब वो धीरे धीरे मतलब सब खुल गई थी, वो पहले ऐसे नहीं तो सब कुछ खुल गई थी, जो भी उनको चाहिए रहेगा, जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था, कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है सब उनके हाथ। हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, जो भी हमें जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं। क्या है कि जो खर्चा वर्चा जो इधर उधर था वो सब मतलब जो सामान आना जाना सब रिया मैम के हाथ में था, क्योंकि वो सर के क्लोज थे। क्योंकि हम तो गूंगे इंसान, हम क्या बोलेंगे, हमें तो जो बोलेंगे वो करना है। हमें सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। मुमकिन है कि सुशांत के घर पर ड्रग्स की पार्टी होती थी और धोखे से सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा हो, क्योंकि रिया के साथ रहने वाले तमाम पूर्व वर्कर और घर वाले यही दावा कर रहे हैं कि सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। जब मैं था तो स्टाफ तो पूरा चेंज नहीं हुआ था। जब मैं गांव गया था कोई काम से, तब जब मैं 2 महीने के बाद जब मैं वापस आया, लेट हो गया था मुझे आने में, तब से तो फिर सब स्टाफ चेंज हो गया था। एंड वो लिटिल लाइट घर मतलब जो छोड़ दिए थे उस समय हम लोग नोना वाला पावना में आ गए थे, हम लोग वहीं रहते थे। तो उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से निकलने का फिर वो काफरी हाइट में ले लिए थे। रिया अप्रैल 2000 मेरे ख्याल से 19 में आई, पार्टी में मुलाकात होती है, बहुत लोग से होती है। मतलब एक है कि ये यहाँ पे अब ध्यान में रखता हूँ, ये आपको बताता हूँ, जो प्लांट बोलते हैं, प्लांट करना या ट्रैप करना। सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है जो कि सामने आना चाहिए, जो गलती है वो सामने आना चाहिए, वो चीज़ नहीं आ रही थी उसके उनसे, जो कि रिया चक्रवर्ती से, ना तो उनके परिवार से आ रहा था ना तो उनके तरफ से आ रही थी। अभी बीच में एक वीडियो भी आप लोग ने देखा ही है कि किस तरह से उनका फैमिली के ऊपर प्रेशर बना के डाला गया। अप्रैल में रिया सुशांत की लाइफ में आई और सुशांत की जिंदगी में अशांति का सिलसिला शुरू हो गया। सुशांत के घर वालों के मुताबिक सुशांत और बहन प्रियंका से लड़ाई करवाई, सुशांत के पुराने वर्कर्स को निकाल दिया, घर वालों को सुशांत से दूर कर दिया गया, सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करने में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, सुशांत की बिहेवियर बदल गई। अब ये सारा इन्होंने किया, दो मोटिव तो बड़ा क्लियर है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत को पूरा कंट्रोल करने के मोटिव से किया, दूसरा उनको पूरे दुनिया से कट करने के लिए किया। अब ये मोटिव तीसरा ये था कि उनको उनका डाउनफॉल कराया जाए, या तीसरा मोटिव था कि इनको यूज किया जाए और जब तक इस्तेमाल हो तब तक यूज करते रहे, जब इस्तेमाल लगे कि अब कोई काम इनमें बचा नहीं इनके माध्यम से कुछ कराना, तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। सुशांत के बंद रूम के ड्रग कनेक्शन को समझने के लिए हमने टीम रिया की तलाश की, यानी ड्रग्स को लेकर रिया जिन लोगों से व्हाट्सएप चैट कर रही थी। सबसे पहले हमने गौरव की तलाश शुरू की। ये वही गौरव है जिसने रिया से एमडी ड्रग्स के बारे में बात की थी। हम सबसे पहले गौरव से जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे रिया का जो संबंध था, संपर्क था, वो 2018 से चल रहा था, 2017 से चल रहा था, तो ये पूरा संपर्क था क्या। तो हम गौरव को फोन लगाते हैं, गौरव का हम नंबर यहाँ डायल करते हैं और हम कोशिश करते हैं गौरव से बात करके इस पूरे मामले को समझने की कि वो किस एमडी ड्रग के बारे में या किस एमडी के बारे में बात कर रही हैं। नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या स्विच्ड ऑफ आहे। तो देखिए, गौरव आर्या का नंबर है, ये महाराष्ट्र का मोबाइल नंबर है और ये स्विच्ड ऑफ आ रहा है। यानी जब से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, ये रिट्रीव किया है ईडी ने। गौरव का फोन स्विच ऑफ है, यानी सुशांत केस में ड्रग एंगल लाने के बाद गौरव अंडरग्राउंड हो गया। हमने जया साहा से संपर्क करने की कोशिश की, जिसने 4 ड्रॉप वाला आइडिया रिया को दिया था। जया साहा से बात करने की कोशिश करते हैं। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहात, देखिए इस बार ये नंबर लगते ही कट गया है। एक बार दोबारा हम कोशिश करते हैं जया शाह से बात करने की। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा, एक रिंग बजते ही ये फोन काट दिया जा रहा है, यानी कि जया साहा ने फोन को काट दिया, यानी जया भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। फिर हमने तीसरे किरदार से संपर्क किया। वो सुशी मिरांडा का है। तो ये सुशी मिरांडा कौन है? क्या ये सुशी मिरांडा वो है जिनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है? क्या ये सुशी मिरांडा वही है
जिनसे बिहार पुलिस और ईडी ने भी पूछताछ की है और अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये सैमुअल मिरिंडा तो नहीं, हम इनके फोन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 983372 और आगे 4 नंबर हैं और हम ये पूरा नंबर लगाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वही मिरिंडा तो नहीं है। तो देखिए इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सैमुअल मिरिंडा के नाम पर आ चुका है और ये जो आइडेंटिफिकेशन है इससे ये साफ होता है कि सुशी मिरिंडा जो है वो सैमुअल मिरिंडा है। तो ये सैमुअल मिरिंडा से जो बात हुई है द स्टफ इज ओवर, यानी कि जो स्टफ है वो खत्म हो गया है और सैमुअल मिरिंडा का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल नंबर से एक बात तो साफ हो गई कि मिरांडा सुशी ही सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा है जो शक के घेरे में है और सुशांत के इसी हाउस मैनेजर से ड्रग्स की बात कर रही थी रिया। यानी टीम रिया सुशांत के घर में ड्रग्स के एक एक राज को जानती है। अब रिया की एक एक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसियां लग गई हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। रिया के राजदार बोल रहे हैं लेकिन रिया खामोश है। पूरे इशू पर रिया कुछ नहीं बोली। रिया के वकील ने ड्रग्स की थ्योरी को नकार दिया लेकिन सबूत साक्षात मौजूद है। मोबाइल रिया का है, चैट रिया के हैं और रिया ने चैट में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। अब जांच एजेंसियां रिया से पूछताछ करेंगी 4 ड्रॉप वाली साजिश का सच क्या है, क्योंकि आशंका यही है कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया और सुशांत की मौत के पीछे रिया का ड्रग्स प्लान हो सकता है। रिया और ड्रग्स के कनेक्शन में जिस MDMA, MD, हैश या बड जैसे नशीले ड्रग्स की बात हो रही है वो कितने जानलेवा हो सकती हैं आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि मुंबई में मौत बांटने वाला यह जहर रिया तक कैसे पहुंचा, कौन लेकर आया, किस रास्ते लेकर आया। इंडिया टीवी ने इसकी भी पूरी पड़ताल की जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अगर रिया के पास ड्रग की सप्लाई हो रही थी तो क्या वो जहर रिया ने अपने लिए मंगाया था या फिर उसके लिए जिसे रिया और जोया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में हिम यानी उसे का नाम दिया गया था। क्या वो हिम सुशांत सिंह राजपूत थे? अगर हाँ तो क्या रिया ने उस जहर का ऑर्डर सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिया था? 50-50. How about 70-30? You know what? Make it 100-0. रिया ने व्हाट्सएप पर कौन सी डील की थी? किस जहर का सौदा किया था? क्या वो जहरीले ड्रग्स इतने जानलेवा थे कि किसी की भी जान ले सकते थे? रिया के व्हाट्सएप चैट पर MDMA, MD, हैश और बड का सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्या कनेक्शन है? आज हम इन सब की पड़ताल करेंगे। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत की थ्योरी इन्हीं ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लोग सच जानना चाहते हैं। सुशांत को जानने वालों ने रिया पर सीधा आरोप लगाया है कि रिया और नशे का कॉकटेल सुशांत के लिए जानलेवा साबित हुआ। इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था, उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। रिया ड्रग की एडिक्ट थी, ड्रग लेती थी, शायद ये बात सुशांत को पता था। ये एक बहुत सबूत की कड़ी है और ये कड़ी सुशांत के मृत्यु से कहां तक मिलती है ये भी जांच एजेंसी को देखना होगा। सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि वो उनको नशीली चीज दे रही है। तो क्या रिया सुशांत के कैश पर दम मारो दम भी करती रही और ऐसा करते करते उन्होंने सुशांत का दम घोट दिया? इस वक्त ये सब कुछ सीबीआई और ड्रग्स से संबंधित एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन इस मामले में रिया ने जिस MDMA और MD का जिक्र किया, रिया को जिस हैश और बड से रिलेटेड मैसेज आया, वो आखिरकार है क्या?
सबसे पहले आपको एक एक करके इनकी डिटेल बताते हैं। मौली आमतौर पर यह नाम लड़कियों का होता है, लेकिन नशे की दुनिया में खोए रहने वालों के लिए एमडीएमए का मतलब होता है मौली। एमडीएमए एक सिंथेटिक ड्रग है। इसे अक्सर लव पिल भी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है मेथाइल डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये रंग और साउंड पर इंसान के सेंसेशन को बढ़ा देता है। इसे एक एंटेक्टोजेन की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसी ड्रग सेल्फ अवेयरनेस और सहानुभूति को बढ़ा सकती है। आमतौर पर एमडीएमए का इस्तेमाल टैबलेट या कैप्सूल के तौर पर किया जाता है, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक एमडीएमए के साथ कई ड्रग का कॉम्बिनेशन जानलेवा साबित होता है। जब कोई शख्स एमडीएमए टैबलेट या कैप्सूल लेता है तो औसतन इसका असर आने में 45 मिनट तक का वक्त लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिया की 5वीं चैट भी 25 नवंबर 2019 की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं कि चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इस ड्रग का असर कई बार 15 से 20 मिनट में पीक पर होता है और यह औसतन 3 घंटे तक रहता है। समस्या यह है कि कुछ दिनों बाद इसका साइड इफेक्ट भी आता है और लॉन्ग टर्म में यह बेहद खतरनाक हो सकता है। मसलन एमडीएमए के सेवन से ब्रेन डैमेज का खतरा रहता है। इंसान के विचार और याददाश्त पर असर पड़ता है। दिमाग के ऐसे हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है जो इंसान के इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इंसान डिप्रेशन, घबराहट, मेमोरी लॉस से पीड़ित हो सकता है। किडनी फेल्योर का खतरा, दिल की बीमारी का खतरा, यहां तक कि जान जाने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। साफ है, ड्रग्स कनेक्शन में रिया बुरी तरह फंस चुकी हैं। मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन रिया पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्यों बुलाया गया था आईटी प्रोफेशनल को, यह हैरान करने वाला खुलासा जरूर देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।